इधर शिवसेना शिंदे गुट की सांसद भावना गवली ने मंत्रिमंडल में भी 33% आरक्षण की मांग की। मैं ये भी चाहूंगी कि महिलाओं का आरक्षण केवल इसमें ना हो, मंत्रिमंडल में भी महिलाओं का 33% आरक्षण हम दे। हमारा वो भी महिलाओं का नहीं काम करना है। अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो उसको एग्जीक्यूटिव भी रोल करना पड़ेगा। केवल वो आए बैठे बोले चली जाए ऐसा होता था पहले, अभी नहीं होगा आगे। और इस प्रकार से महिलाओं के लिए खाली चर्चा करने का काम यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं किया, तो चर्चाओं के बाद में निर्णय लेने का काम यहाँ पर हमारे पंत प्रधान जी ने किया है। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, ये जो इंडिया इंडिया बोल के बोलते हैं सब लोग, तो ये इंडिया नहीं है, ये दल की एक गठबंधन है, ये दल। और दल में क्या आता है? कमल। तो ये जो प्रयास कर रहे हैं वो अपने खुद के दल में फंसने वाले हैं और कमल का फूल खिलने वाला है और उसको सपोर्ट देने का शिवसेना काम करेगा। और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग को सही ठहराया। उधर नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण में शामिल किए जाने की वकालत कर दी। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को लेकर कल से खूब सियासत हो रही है। अब केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी ओबीसी कोटे का समर्थन किया है। बहुत ही पुनीत उद्देश्य से लाया गया है कि देश की जो टॉप डिसीजन मेकिंग है उस प्रक्रिया में महिलाओं को भागीदार बनाया जाए। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इस बिल का जो प्रभाव है वो सही मायनों में इसकी सार्थकता तभी है जब पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने आंतरिक ढांचे में बदलाव लाएं, संगठन में महिलाओं को महत्व दें और टिकट के बंटवारे में भी उनको हिस्सेदारी दें। बीजेपी की सहयोगी और केंद्र सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग को जायज बताया। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन तो किया, लेकिन अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोटे की मांग की है। नहीं, महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए, ये हम लोगों का डिमांड है। वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी। महिला आरक्षण बिल को विपक्षी पार्टियों का समर्थन जरूर हासिल है, लेकिन सरकार की नीयत को लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में बहस जारी है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना जैसी पार्टियां आरक्षण के तौर तरीकों से खुश नहीं हैं। कांग्रेस का आरोप है कि महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने एक जुमला फेंक दिया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री की नीयत सही है तो इसे 2024 के चुनाव में लागू करें। अगर भाजपा की नीयत और नियत दोनों दुरुस्त है तो गारंटी दीजिए कि 2024 के चुनाव में महिलाओं का आरक्षण होगा। हम पूरी शक्ति के साथ आपके साथ खड़े। शिवसेना उद्धव गुट भी महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा को लेकर सरकार पर हमलावर है। तो यानी आपने महिलाओं को एक और जुमला दे दिया है कि आप हमने दरवाजे खोल दिए, एक्ट बन गया है, पर आप दरवाजे के बाहर ही खड़े रहेंगे। हम एंट्री तो तब देंगे जब ये काम हो जाएंगे। तो ये जुमला है और दुखद है कि इतने ऐतिहासिक चीज को, जिसकी लड़ाई संघर्ष हम 30 साल से लड़ रहे हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड था, पर हमें डिनाई किया जा रहा है। महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी ने इसे महज शगुफा बताया। विपक्ष महिला आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया और कहा कि सरकार पुराना बिल भी ला सकती थी। चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे। आम आदमी पार्टी महिला आरक्षण को महज जुमला बता रही है। सांसद संजय सिंह ने कहा है कि आरक्षण कब लागू होगा किसी को पता नहीं है। ये निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक भी वादा नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 साल से सत्ता में, एक भी वादा इन्होंने जमीन पे पूरा नहीं किया। ये एक और जुमला लेकर आए हैं
इधर महिला आरक्षण में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की मांग और मजबूत होती जा रही है। विपक्ष के कई दलों ने इस पर सवाल खड़े किए। महिला आरक्षण विधेयक में SC, ST और OBC की भागीदारी को लेकर विपक्ष के कई दल एक मंच पर आ गए। यूपी और बिहार की कई पार्टियों ने आरक्षण की रूपरेखा स्पष्ट करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी महिलाओं का आरक्षण स्पष्ट हो। नीतीश कुमार ने कहा पिछड़े और EBC को भी मिले आरक्षण। असुद्दीन ओवैसी ने कहा आरक्षण में OBC और मुस्लिम महिलाओं को जगह क्यों नहीं। वहीं राबड़ी देवी ने कहा SC, ST को आरक्षण में धोखा। मायावती ने कहा आरक्षण का समर्थक, लेकिन SC, ST और OBC का कोटा मिले। तो उदित राज ने कहा कि OBC को खत्म करने की साजिश है। खास बात यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने OBC महिलाओं का कोटा 50% करने की मांग की है। आज भी इस मत की हूँ कि अगर इसमें OBC महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी। और जाति का संवेदनाओं से संबंध नहीं होता। लेकिन महिला आरक्षण को जमीन पर उतारने का सफर अभी बहुत लंबा है। आरक्षण से पहले सरकार को परिसीमन और जनगणना पर बड़ा काम करना है। महिला आरक्षण से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना अभी बाकी है। आरक्षण लागू करने से पहले परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। उसके बाद इसे जमीन पर उतारा जाएगा। आरक्षण मौजूदा सांसदों की स्ट्रेंथ बढ़ाए जाने के बाद ही लागू किया जा सकता है। यह आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में लागू होगा। इसमें राज्यसभा और विधान परिषद शामिल नहीं है। कल कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बता चुके हैं कि ये कानून 15 साल के लिए लागू किया जाएगा। जहां तक कानून में SC, ST महिलाओं के आरक्षण का सवाल है, तो सरकार ने कोटे के अंदर आरक्षण देने का प्रावधान किया है। विपक्ष के कई दल OBC महिलाओं को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिल में इसका प्रावधान नहीं है। ऐसे में फिलहाल जो स्थिति है वो ये है, जनगणना की अभी तस्वीर साफ नहीं। जनगणना के बाद ही परिसीमन संभव। परिसीमन के बाद सीटों की तस्वीर साफ। 2021 में ही जनगणना होनी थी। कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। 2027 या 2028 में जनगणना की संभावना। जनगणना के बाद परिसीमन में भी वक्त लगेगा। उसके बाद ही महिला आरक्षण को अमल में लाया जा सकेगा। और संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को लेकर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इन दोनों शब्द को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने नए संसद भवन में मिली संविधान की कॉपी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा है कि संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द गायब कर दिया गया है, लेकिन अंदर की मंशा अलग है, इरादा में खोट है। तो मैं सबसे डरे हुए हैं, मैं उससे ज्यादा चिंता कर रहे हैं कि संविधान जो दिए गए हैं उसमें बड़ी चालाकी के साथ सेकुलर और सोशलिस्ट ये दोनों शब्दों को हटा दिए गए। अंदर की मंशा अलग है, इरादे में खोट है। मैं इससे डरा हुआ हूं और चिंता कर रहा हूं, क्योंकि संविधान में जो दिया गया है उसमें बड़ी चालाकी के साथ सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को हटा दिया गया है। आप देख लीजिए, ये बड़ा चिंताजनक मुद्दा है। अधीर रंजन ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को संसद में उठाना चाहती थी, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी की दलील है कि जब संविधान की मूल कॉपी में इसका जिक्र नहीं था, संशोधन के बाद ये शब्द जोड़े गए हैं। देखिए, हमारे प्रवक्ता ने इसका जवाब दे दिया है जी। वो जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना, तो उसके बाद 42nd में अमेंडमेंट हुआ, तो ओरिजिनल कॉपी होगी ना। ये हमारे प्रवक्ता ने जवाब दिया है ना इसके।